जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए जो आपके जीएस से संबंधित थे। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जिसमें हम जनगणना और अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट बीडीओ, लेखपाल इत्यादि, या फिर यूपी पुलिस या बिहार पुलिस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की अवधि है, मतलब जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है। तो जनगणना होती है आपकी प्रत्येक 10 वर्ष पर, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, और सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सेकंड का उत्तर? डी। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका नाफदा। कौन है? नामदफा। ठीक है, और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नामदफा जो है टाइगर रिजर्व वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, नामदफा। चौथा प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये जो जनसंख्या है वो 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो भारत में कुल कितनी जनसंख्या है? तो 4 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 121.08 करोड़। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? मतलब अगर भारत पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है तो उसकी भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो वो है आपकी कितनी? 17.5%। कितनी? 17.5% है, और 5 का उत्तर हो जाएगा ए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कावरताल झील रामसर साइट स्थित है। कावरताल झील जो है वो एक रामसर साइट है, और कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी बिहार में, और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। 7 का उत्तर क्या होगा? ए। आठवां प्रश्न है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जनगणना का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है पूछ रहा है। तो 8 का उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246, और उत्तर हो जाएगा 8 का बी, अनुच्छेद 246। नौवां प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अस्थायी जनगणना हुई थी, और 1881 से स्थायी जनगणना प्रारंभ हुई। तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। कब? 1872 में, और 9 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया गया था 1973 में, और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 12वां प्रश्न है, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेंच जो है वो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 13वां प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत हुई थी अस्थायी, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में, और 13 का उत्तर हो जाएगा डी। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको, लॉर्ड मेयो का नाम भी और लॉर्ड रिपन का भी। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1881 में शुरू हुआ है, ठीक, और लॉर्ड मेयो के काल में जब शुरू हुई थी उसकी सन क्या है? 1872। वो अस्थायी थी, और ये आपकी नियमित जनगणना हुई है शुरू 1881 से। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 14वां प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो जो दम्फा है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में है, और 14 का उत्तर हो जाएगा ए। 14 का आंसर क्या होगा? ए। 15वां प्रश्न है, भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का 49वां रामसर साइट है, और 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, बखीरा। बखीरा कहाँ पर है आपका? ये आपका यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। 16वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आंसर हो जाएगा बी। और कितने जिले उत्तर प्रदेश में? 75। 17वां प्रश्न है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो जनगणना जो है वो 7वीं अनुसूची में आता है, और अनुसूचियाँ भी 3 तरीके की होती हैं। समवर्ती सूची होती है ना, संघ सूची होती है, राज्य सूची। तो ये किस में आ जाता है? आपका संघ सूची में। ठीक, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 का आंसर क्या होगा? सी। अगला है 18वां प्रश्न, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो वो माना जाता है 1921 को, और 18 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 1921 को महाविभाजक वर्ष माना जाता है। 19वां प्रश्न है,
पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य निम्न अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पाकुई और नामदफा ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है और 19 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा था कि नामदफा जो अभ्यारण्य है वो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। कौन? नामदफा। और कहाँ पर स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में। 20वां प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो मानस, नरमरी, कमलांग या ओरांग। तो कमलांग जो है वो आपका असम में नहीं है, बाकी मानस, नरमरी और ओरांग असम में स्थित हैं। ठीक, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 21वां प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत में कुल कितनी साक्षरता है? तो वो है 73% और 21 का उत्तर हो जाएगा डी। 21 का आंसर क्या होगा? डी। 22वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो एक और एक से क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है, तो कौन सा दिन हो जाएगा? 11 जुलाई। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, और 22 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 23वां प्रश्न है, भारत का 91वां टाइगर रिजर्व श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और 23 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 23 का आंसर? डी। 24वां प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और 24 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, डेमोग्राफी। 25वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में और 25 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ किस देश में हैं? तो वो हैं यूके में और 26 का आंसर हो जाएगा सी। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 27वां प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 28वां प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो वो है आपका 943 पर 1000। ठीक है, 943 महिलाओं पर 1000 व्यक्ति हैं। 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, 943/1000। 29वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक, और 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 30वां प्रश्न है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो है आपकी 64.6%। कितनी? 64.6%। और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31वां प्रश्न है, तो शोकर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी है लद्दाख में और 31 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 32वां, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 32 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 33वां प्रश्न है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और 33 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है 34, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है वाल्मीकि और 34 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 35वां प्रश्न है, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो असम में है और 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36वां प्रश्न है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वो है रानीपुर। तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 36 का आंसर होगा डी। 37वां प्रश्न है, भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो वो है 919। ठीक, 919 है। और लिंगानुपात पूछेगा महिला पुरुष का तो वो है 943। ये 919 है और 37 का उत्तर हो जाएगा डी। 38वां प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा और 38 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 39 है, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है? तो वो है आपका नागालैंड और 39 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा है? आसन संरक्षण रिजर्व। तो ये आपका है उत्तराखंड में और 40 का उत्तर हो जाएगा ए। 40 का आंसर क्या होगा? ए। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? अचन कुमार, गुरु घासीदास, नागरहोल या उदंती सीता नदी। तो जो नागरहोल है वो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो 41 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 42वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो हैं वो 18 राज्य जिनमें बाघ पाए जाते हैं और 42 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, एमपी को। 43 है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका रामसर साइट, मतलब रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मतलब रामसर में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। और 43 का आंसर हो जाएगा डी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को।
44 है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? शिमलीपाल, बोक्सा, सतकोसिया। तो जो शिमलीपाल और सतकोसिया हैं ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित हैं और 44 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, ये आपके 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और ये जीएस से संबंधित सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।